ज्ञान मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ज्ञान मंत्रा में आपने पहले से इसका क्लास 10 बोर्ड के बच्चों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं बताऊंगा क्लास 9 कि कुछ बच्चों की क्वेरी ज़्यादा थी क्लास 9 की कि सर हमारे चैप्टर के बारे में भी आप कुछ बताइए। तो आज मैं क्लास 9 का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज उसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। 5 ऐसे क्वेश्चन जो क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन क्या क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईएससी बोर्ड ऑफ क्लास 9। अब देखेंगे कि क्लास आईएससी बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा फार्मूला पहले यूज करेंगे, उसके बाद उसका 5 क्वेश्चन क्या है। देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए देखिएगा d से डिनोट किया जाता है। d होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस जो फार्मूला है इसको यूज करके आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखेंगे कि वो 5 क्वेश्चन क्या है। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट 1, -1, 5, 2, 9, 5 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे। इसका पहला क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे कभी भी एग्जामिनेशन में पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कोलिनियर बताना। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में होना। 3 पॉइंट अगर एक लाइन में है तो उसे कहते हैं कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूफ कैसे करेंगे? आप तीनों पॉइंट को पहले ए बी सी लेट कर लीजिए, ए बी निकाल लीजिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ए बी की वैल्यू 5 आ गई, बी सी निकाल लीजिए बाय डिस्टेंस फार्मूला, बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ए सी निकाल लीजिए, ए सी की वैल्यू आ गई 10। अब ए बी बी सी ए सी फाइंड हो गया, तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है ए बी और बी सी बराबर है, 5 + 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू आती है तो कहेंगे वो क्या है, कोलिनियर है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कोलिनियर के लिए था। आप देखते हैं सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूज करेंगे। तो लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ गया। ऐसा डायमीटर का क्वेश्चन है, सर्किल बेस का क्वेश्चन है, उसमें कॉन्सेप्ट सर्किल का बच्चे को पता होना चाहिए। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्किल एट द पॉइंट c - 2, 5 इज इन अ सेंटर। c क्या है? सेंटर है। a का पॉइंट गिवन है, b का पॉइंट आपको फाइंड करना है और ac भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास c दिया हुआ है पॉइंट में -2, 5, a गिवन है, b निकालना है। तो पहले तो ac पूछा, ac मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया, 30 यूनिट आ गई आपके पास। अब आपको मिड पॉइंट ये है तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे इसमें, x1 + x2/2, y1 + y2/2 करके इसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कांसेप्ट पता होना चाहिए बच्चे को, इसलिए क्वेश्चन वहां पर लिया गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन आपको मिलेगा, 3 पॉइंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसको फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूले में मान लो 3 पॉइंट है, आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, 10 आ गया, बी सी का निकाला 10 आ गया, ए सी का डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो 10√2 आ गया। अब देखिए दो वैल्यू अगर बराबर आई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, 3 आया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर क्वेश्चन में आइसोसेलेस के साथ राइट एंगल भी लिखा हुआ है तो राइट एंगल के लिए आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर का बेस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ईयरली क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू मिलेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है ग्राफिकल क्वेश्चन, ग्राफ पर नंबर लाइन को कैसे प्लॉट करना है। अगर एक नंबर लाइन दिया है, जैसे आपको एक नंबर लाइन दिया है y = -2x + 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड एरिया, मतलब उसका स्ट्रेट लाइन भी बनाना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, y = -2x + 3 दिया हुआ है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। x का -1 रखेंगे 5 मिलेगा, 1 रख देंगे -1 मिल जाएगा, 2 रख देंगे आपके पास -1 मिल जाएगा। ये पॉइंट को आप a b c d मान के और ग्राफ में प्लॉट करेंगे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। ग्राफिकल चेक करने में सिर्फ 3 वैल्यू चेक की जाती है। पहला जो चेक करेंगे हम लोग वो ये चेक करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कैसे वैल्यू बनेगी। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वैल्यू बनाने के लिए हम c का पॉइंट, a का पॉइंट और b का पॉइंट लेंगे।
ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट जरूर बनाने हैं, 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आपकी फाइंड हो जाएगी। तो अगर आपके पास यहाँ कोऑर्डिनेट बन गया, इसमें था इसकी एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया बाउंडेड बाई, देखिए यहाँ पर एरिया बन रहा है ना, तो एरिया में बेस देख लीजिए कितना है, तो परपेंडिकुलर देख लीजिए, फिर हाफ बेस इनटू हाइट ट्रायंगल का फार्मूला देंगे, आपका आंसर फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको ग्राफिकल मेथड से शुरू करना है सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के। अभी तक आपके पास 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी एक मेथड और भी है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए आप पहले इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, दूसरे इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, और दोनों ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x और y की वैल्यू। तो इस तरीके से ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इस चैप्टर में लगा सकते हैं। 5 टाइप के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान।